विद्यार्थी मित्रों, आज के दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या मतलब होते हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फिर से एक बार देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन क्या है और फिर हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी डिवाइडिंग लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि सी में हम लोग बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे फंक्शंस में, यहाँ पे हम लोग बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट में। इसी चीज़ को कुछ इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स राइटिंग प्रोग्राम यूजिंग क्लास ऑब्जेक्ट एंड अदर फीचर्स और कंसेप्ट। जब भी किसी प्रोग्राम को हम लोग क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म कुछ इस तरह के फीचर्स का इस्तेमाल करके लिखते हैं तो उसे भी हम लोग कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम लोग इस सेमिस्टर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए C++ ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं और C++ में हम लोग देखेंगे क्लास एंड ऑब्जेक्ट, डाटा अब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मैसेजिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट कौन कौन से? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, डाटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड मैसेजिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आगे अगली स्लाइड में हम लोग हर एक कंसेप्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करके, थोड़ा एलोबरेट करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लास। यहाँ पे दी हुई है डेफिनेशन, क्लास इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे बोलेंगे, क्लास इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाटा एंड फंक्शन। तो यहाँ पे डाटा क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग प्रोवाइड करोगे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए, उसे हम लोग यहाँ पे बोलेंगे डाटा। और इस इंफॉर्मेशन पे जो भी प्रोसेसिंग हमें करना है उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन। एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जैसे हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, तो एडिशन ऑफ 2 नंबर करने के लिए हम लोग वैल्यू लेंगे ए और बी में, फॉर एग्जांपल 2 एंड 3। तो ए और बी में जो वैल्यू है 2 एंड 3 उसे हम लोग बोलेंगे डाटा। और इसके लिए जो ऐड नाम का हम लोग फंक्शन लिखेंगे वो हो गया क्लास का मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा हो गया ए एंड बी और फंक्शन यहाँ पे होगा एडिशन। तो इस डाटा और फंक्शन को जब हम एक साथ लिखेंगे C++ में तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्लास। यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए, जैसा फ्रूट ये एक क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। जैसे फ्रूट में क्या हुआ, मैंगो, बनाना, स्ट्रॉबेरी एंड एक्सेट्रा। तो फ्रूट क्या है? कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास। तो दूसरी एक क्लास है एनिमल, तीसरी एक क्लास है एम्प्लॉय। तो रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत से एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कॉम्बिनेशन का होता है डाटा और फंक्शन का। आगे हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट इज़ अ रन टाइम एंटिटी ऑफ क्लास। हमने जो अभी क्लास बनाई है या जो भी हम लोग C++ प्रोग्राम में क्लास बनाते हैं उसमें से डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, एक्सेस कहाँ करना है हमको? इनसाइड द मेन। तो मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए जो एंटिटी, जिस घटक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल फिर से देखेंगे, अगर आपके पास में फ्रूट ये एक क्लास है तो मैंगो उसका क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ध्यान में ही बात आपकी, क्लास क्या है? फ्रूट, और फ्रूट में फिर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? एक मैंगो। दूसरा ऑब्जेक्ट बन सकता है बनाना। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, जैसे एनिमल। एनिमल ये एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है काऊ। एनिमल ये एक क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है हॉर्स, है ना। तो जो भी क्लास की इंफॉर्मेशन है या फंक्शन है उसे आउटसाइड द क्लास कॉल करने के लिए हम लोग जिस एंटिटी का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ पे हमने दो कंसेप्ट देखे, क्लास इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, ये कुछ एग्जांपल हैं। दूसरी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज़ अ रन टाइम एंटिटी ऑफ क्लास। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए, जैसे मैंगो इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फ्रूट, काउ इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एनिमल, मैनेजर इज़ अ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एम्प्लॉई। आगे चल के आप लोग सपोज कोई एक क्लास बनाते हैं कॉलेज, तो कॉलेज के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? स्टूडेंट, स्टाफ, एक्सेट्रा। ठीक है, तीसरे कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। तीसरा कंसेप्ट है हमारा डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब पहले थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्शन को यहाँ पे समझ लें हम। एब्स्ट्रैक्शन यानी क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जब भी कोई छोटी सी इंफॉर्मेशन या जानकारी पे हम लोग डिटेल्स बताते हैं। जैसा कि अगर मैं आपके सामने कहूँ चौक, तो इस एक वर्ड को आप लोग एलोबरेट कर सकते हैं। चौक बोलने के बाद में आप लोग खुद समझ सकते हैं कि चौक किस लिए इस्तेमाल होगा। बिल्कुल सही, ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसका कलर कौन सा है ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल, वाइट हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। मैंने आपके सामने क्या लिया था? सिर्फ एक नाम, ऑब्जेक्ट का चौक, और उसकी डिटेल्स के बारे में, वो कहाँ इस्तेमाल होगा, उसका कलर क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, ये आप अपने आप समझ गए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल्स। हम लोग उसके बारे में जो अधिकतर जानकारी है उसको न बताते हुए जब थोड़े से में हम लोग डिटेल बता देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल्स फ्रॉम यूज़र। जो इसको इस्तेमाल करने वाला है उससे उसकी डिटेल्स को छुपा के रखना और थोड़े में ही पूरी जानकारी देना, इसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन। जैसा रियल लाइफ में हम लोग SMS, शॉर्ट मैसेज सर्विस में एक थोड़ी सी जानकारी भेजकर हम लोग ब्रीफ इंफॉर्मेशन को सामने वाले को प्रोवाइड करते हैं। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा? क्लास, एक बार आप लोग इसकी डेफिनेशन दोहराओ। क्लास क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। दूसरा कंसेप्ट जो यहाँ पे हमने देखा वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रन टाइम एंटिटी ऑफ क्लास। तीसरी जो चीज़ यहाँ हमने देखी थी कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो है डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मायने क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्शन। मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, चौक। एक वर्ड पे आप लोग बाकी की इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद लिख सकते हो, तो ये क्या हुआ आपका? एक डाटा एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं और जो कंसेप्ट है उसके वो हम लोग देखेंगे। अगला हमारा कंसेप्ट है डाटा इनकैप्सुलेशन। इसी को कभी कभी हम लोग बोलते हैं डाटा रैपिंग। ठीक है, जैसा इसका नाम है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब आप लोग समझ सकते हो, ये क्या है? पुटिंग टुगेदर, एक साथ एक से ज़्यादा चीज़ों को रखना। जैसा अभी हमने देखा था क्लास में हमारे पास क्या क्या था? डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो जब भी एक से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग एक साथ रखते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाटा इनकैप्सुलेशन। क्लास ये खुद एग्जाम्पल है डाटा इनकैप्सुलेशन का। दूसरा एग्जाम्पल कंपनी। कंपनी में क्या होते हैं? स्टाफ होते हैं, रॉ मटेरियल होता है, इन्वेंट्री होती है। कॉलेज में जैसा भी बताया था, स्टूडेंट होते हैं, स्टाफ है, प्रिंसिपल है, HOD है। ठीक है, तो इन सारे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉलेज। और कॉलेज क्या होगा फिर? एक एग्जाम्पल ऑफ डाटा इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट जो डाटा इनकैप्सुलेशन है, इसका मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ रखना, उसको हम लोग बोलेंगे डाटा इनकैप्सुलेशन। अगले कंसेप्ट की तरफ जाएंगे, इनहेरिटेंस। बहुत ही अच्छा फीचर है C++ का और इसका हम बहुत ही इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोग्रामर। तो इसके पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट। जो भी कुछ हम लोगों के पास पहले से अवेलेबल है उसी को फिर से इस्तेमाल करना, नए चीज़ बनाने में, इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे हमको जो भी प्रॉपर्टी प्राप्त होती है हमारे पेरेंट के थ्रू या ग्रैंड पेरेंट के थ्रू, तो ये क्या हो गया? एक इनहेरिटेंस। जैसे यहाँ एग्जांपल भी बताया, पासिंग ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस। फादर से उसके चाइल्ड को, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड को, जो भी प्रॉपर्टी फिजिकल हो, मेंटल हो या कोई वेल्थ हो, ये जो प्रोवाइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो C++ में भी हम लोग क्लास पेरेंट क्लास से कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे चाइल्ड क्लास में।
तो यहाँ पे भी हमारे पास में पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास होने वाली है। आगे हम लोग इसको और देखेंगे। तो इनहेरिटेंस का मतलब हो गया एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट। तीसरा जो कंसेप्ट यहाँ पे बताया है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पहले तो आप यहाँ पर ये समझ लें कि पॉलीमॉर्फिज्म ये एक ग्रीक वर्ड है और उसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है वन नेम मेनी फॉर्म। वन नेम मेनी फॉर्म, ठीक है। जैसा किसी एक पर्सन का नाम एक्स है और एक्स क्या है? घर पर एज अ फादर, और अगर वो डॉक्टर है तो हॉस्पिटल में वर्क करेगा एज अ डॉक्टर। तो पर्सन तो एक्स, नाम क्या है उसका? एक्स, लेकिन घर पर वो वर्क क्या करेगा? एज अ फादर, और हॉस्पिटल में वर्क करेगा एज अ डॉक्टर। तो ये एग्जाम्पल का हो गया पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे यहाँ पे एक वर्ड है एडिशन। तो एडिशन आप लोग 2 वेरिएबल का कर सकते हो, 3 वेरिएबल का भी आप क्या करते हो? एडिशन। 5 वेरिएबल्स हैं तो उसका भी आप लोग क्या करोगे? एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन 2, 3, 5 एक से ज़्यादा बार के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसके 2 अलग अलग टाइप होते हैं। जब ये हमारे अगले यूनिट में आएगा तो इसको हम लोग ब्रीफ में देखेंगे। तो फिर से देखेंगे। इस स्लाइड में हमारा पहला कंसेप्ट था डाटा इनकैप्सुलेशन। मेरे साथ बताएं, डाटा इनकैप्सुलेशन यानी क्या होता है? बिल्कुल, पुटिंग टुगेदर, ठीक है। और इसका एग्जांपल है कंपनी, कॉलेज, बस या फिर क्लास, पैकेज, ये सारे एग्जांपल हैं। अगला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट। बिल्कुल, एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। अगला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मेनी फॉर्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। आते हैं हम लोग अपने आखिरी कंसेप्ट पर, मैसेजिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी मैसेजिंग होती है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की तरफ वाया ऑब्जेक्ट होती है, ताकि डाटा आपका क्या रहे? हाइडेड, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक और कंसेप्ट है मैसेजिंग। मैसेजिंग जो हम लोग करते हैं एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन की तरफ, मेन फंक्शन से सब फंक्शन की तरफ, या एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए? सिक्योरिटी बेस होनी चाहिए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। देन मैसेजिंग इज द वन अनदर कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग यहाँ पे अपना ये वीडियो रोकेंगे। एक बार फिर से रिवाइज करना है। आज के ट्यूटोरियल में, आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी डिवाइडिंग लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स। स्मॉल पार्ट्स को क्या बोला जाता है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। डिवाइडिंग लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉल पार्ट्स, दैट नोन एज ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और आखिरी में कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कंसेप्ट कौन से? क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड मैसेजिंग, ठीक है। अब देखेंगे आज आपको प्रैक्टिस में क्या करना है। जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में भी, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व कर कर रखना है, और जब भी हमारी क्लासेस शुरू होंगी उस वक्त आपको बताना है। हाँ, अगर आपको कोई अड़चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, या अपनी जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो मेरे पास भेज सकते हो, जिसको मैं सॉल्व करके फिर अगले वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, पहला क्वेश्चन क्या है? लिस्ट एनी 4 कंसेप्ट ऑफ ग्रुप्स। कंसेप्ट कौन से हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये यहाँ पर आपको लिखने हैं, सिर्फ कंसेप्ट लिखना है, उनका मीनिंग नहीं। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टेड बाय ग्रुप्स। पिछली वीडियो में हमने देखा था C++, जावा, VB, पाइथन, ये सारी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन ऑफ क्लास लिखना है, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। आप खुद से भी बाकी कंसेप्ट के भी डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसा डाटा इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप लोग पूछ सकते हो। टिल देन, गुड बाय।